बोलो बालकृष्ण लाल की जय। परमपिता परमेश्वर श्री बालकृष्ण लाल के इस चराचर जगत में जो आए और आकर के हम जैसे युवाओं को, हम जैसे दास को पर कृपा करने के लिए, हम जैसे भक्तों पर कृपा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए उन्होंने लीलाएं की। और उन लीलाओं में कहीं न कहीं हम लोगों का ही हित था, हम लोग का भला था। या कह लीजिए कि जिन संतों ने अनेकों हजारों वर्ष तक तपस्या की, उन संतों के मनोकामनाओं को पूर्ण किया उन्होंने। और ऐसे धाम में अगर हम लोगों को वास करने को मिल जाए तो समझ लो कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। अब बात ये आती है कि ठाकुर जी कृपा कैसे प्राप्त हो, तो कहते हैं कि अपराध सहस्त्राणी क्रियंते हनिशम मया दासोई मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। कहते हैं कि अपराध हमने बहुत किए, ऐसा भाव भक्त को रखना चाहिए कि हमने अपराधों सहस्त्राणी यानी हमने हजारों पाप किए, क्रियंते हनिशम मया, हम उसी में रात दिन लगे हुए हैं। क्रियंते मतलब लगे हुए हैं, उसी में दिन रात लत हैं। क्रियंते हर्षमया दासों मामत्वा, और कहते हैं कि मुझे दास समझ करके, ऐसा मान लीजिए दासों मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर, और मुझे क्षमा करें। और क्षमा करने के बदले में इसके ऊपर कृपा करने के लिए, क्षमा करने के लिए आप ऐसा करें कि हमको अपना भक्ति प्रदान कर लें, आपके भक्त बन जाएं, आपके शरणागति हमको मिल जाए। इससे बड़ा कृपा कुछ भी संसार में नहीं है। तो कहते हैं कि फिर कहते हैं कि आरता विषर्णा शिथिला सभिता घोरे च व्याधि सुवर्तमाना संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखनो भवंती। कहते हैं कि आरता विषर्णा शिथिला सभिता, यानी कि पहले पाप किए थे और अब जो पाप किए हो और जो करते हुए जा रहे हो, आरता विषर्णा शिथिला सभिता घोरे से चो व्याधि सुवर्तमाना, और जो बड़े से बड़े व्याधि यानी कि पाप यानी बड़े से बड़े दुख जो हम पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं, वो सब नष्ट हो जाएंगे। कैसे? कहते हैं घोरे चौ व्याधि वर्तमाना संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखनो भवंती। तो संकीर्तन नारायण नाम का करने मात्र से विमुक्त दुखा सुखनो भवंती, यानी वो भक्त जो है, वो जो दासत्व जो स्वीकार किया है ठाकुर जी का, नारायण नाम का नाम लेते ही वो दासों माम, फिर वो जो है संसार के दुखों से मुक्त होकर के उस सुख में हो जाता है। इसीलिए कहते हैं नारायण शब्द मात्रम संकीर्त नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखनो भवंती। विमुक्त दुखा यानी दुखों से विमुक्त हो जाता है, सुखनो भवंती यानी वो सुखी हो जाता है। तो ऐसे जो नारायण नाम लेने से, कृष्ण नाम लेने से, उनका आश्रय लेने से हम सुखी हो जाते हैं, तो क्या उनके धाम में आने से सुखी नहीं होंगे? क्या उनका नाम लेने से सुखी नहीं होंगे? क्या उनके भक्तों के दर्शन करने से सुखी नहीं होंगे? इसमें किंचित मात्र कोई भी शक नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि प्रभु कृपा करेंगे। इसलिए ठाकुर जी को पाने के लिए पहले आप धाम में आएँ, धाम में वास करें, धाम के संतों के प्रति अनुराग पैदा करें, और उसके साथ साथ ब्रजवासियों के प्रति अपना जो श्रद्धा है उसको बढ़ाएँ। और उसके उपलक्ष्य में जो है आप ठाकुर जी से ये मांगे कि हे ठाकुर जी अपना प्रीत प्रदान कर दो हमको। और अगर अपना प्रीत ही आपको लग रही है कि हम उसके लायक नहीं हैं, तो कम से कम अपने भक्तों का संग तो दे दो मुझे, कम से कम ब्रजवास तो मुझे दे दो। इसीलिए ठाकुर जी की कृपा से दास ने भी सोचा है कि ब्रज में आप सभी लोगों का वास हो, इसीलिए थोड़ी सी शुरुआत की है। अन्यत्र में आने वाले समय में बड़ी इसी सेवा को बहुत बड़ी सेवा बना करके हम अपने श्री नारायण धाम वृंदावन में और भी सेवाओं को बढ़ाएंगे, जिससे कि अन्यत्र जो भी भक्त आते हैं जिनको हमको मना करना पड़ता है, भविष्य में उनको हमको मना न करना पड़े, और उनको भी हम सेवा का मतलब एक तरह से कह लीजिए ठाकुर जी के दास या ठाकुर जी के भक्त या ठाकुर जी के कृपा पात्र मान करके ही हम उनको सेवा करें, ऐसा हमारा सौभाग्य हो। इसीलिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा ठाकुर जी के भजन करें, वृंदावन के प्रति अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति दिखाएं, और ठाकुर जी से प्रार्थना करें कि ठाकुर जी वास करवाएं। और जब ठाकुर जी आपको टिकट दे देंगे वास करने का, तो हमको भी शक्ति दे देंगे आपके वास करवाने का। इसीलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।